नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जनपद आगरा के नंदलालपुर क्षेत्र में स्थित शिवानी रेजिडेंसी निवासी राजेश कुमार पुत्र मदन मोहन जी के साथ एक ग्रुप के द्वारा फ्रॉड किया गया है। ग्रुप में हिंदुजा हाउसिंग, धर्मेंद्र तोमर, सोनू यादव ने फर्जी मकान के दस्तावेज बनवा के राजेश कुमार जी के मकान पर लोन लेकर और उनको मकान खाली करने की और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और आइए जानते हैं क्या कहना है पीड़ित परिवार का इस विषय को लेकर। साहब, यहाँ पे एक हिंदुजा बैंक कंपनी है जो कि अपनी फर्जी तरीके से हमारे घर पे आ जाती है बार बार। बच्चे रहते हैं यहाँ पे और मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। और जबकि मेरा मकान खुद का मेरा है, पिछले 10 साल से मैं इस मकान में रह रहा हूँ और मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन भी चल रहा है। लेकिन फिर भी हिंदुजा कंपनी वाले बार बार हमें आकर के यहाँ परेशान कर रहे हैं और बच्चों को धमकियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं बाहर रहता हूँ तो बच्चे डर धमकते हैं और हम लोग बड़े परेशान हैं इस बैंक के द्वारा। और इसमें धर्मेंद्र तोमर नाम का कोई बंदा है जो हमारे घर पे डबल रजिस्ट्री करके हिंदुजा बैंक से मिलकर सोनू यादव के लिए लोन करा दिया है उसने। और उसका लोन नहीं भरने पे वो लोग हमारे घर पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 25 तारीख हमारे यहाँ पे डेट रखी थी कब्जे के लिए। इसलिए मैं बहुत परेशान होकर के सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, बोला है, मैंने बताया है। संज्ञान में आई तो क्या तुमने अपनी शिकायत शासन प्रशासन तक पहुंचाई? जी सर, मैं जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई, जब पुलिस चौकी पोइया के द्वारा मेरे पास खबर आई कि इस मकान पे इस तरीके का लोन है या वो चीज़ वो हो रही है, तो मैं उसकी संज्ञान को लेकर के डीसीपी थाना खंदौली भी गया। बाई पोस्ट भी मैंने उनके लिए एप्लीकेशन रिपोर्ट करने के लिए भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं डीसीपी साहब के यहाँ कमिश्नरेट डीसीपी साहब के यहाँ भी गया तो उनको भी मैंने बताया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैं 2 बार गया और सबकी कॉपियाँ भी मेरे पास हैं, जिसकी फिर उन्होंने डीसीपी साहब ने सीओ एतमादपुर के लिए लिखा। एतमादपुर उनके पास भी मैं गया और उनके पास भी मेरा बयान दर्ज किया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिससे कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसके लिए मेरा ये मामला जो है मैंने फिर कोर्ट में भी डाला है अपना। तो कोर्ट में मेरा सिविल कोर्ट में बाद संख्या 472/2025 पर भी विचाराधीन है सिविल कोर्ट में, और डीआरटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मेरा मामला विचाराधीन है। 393 बाद संख्या 393/2025 पर मेरा मामला पूरा उसमें है और उनकी संज्ञान में भी है बैंक वालों, फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरे घर पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जी, चालू कर दो। तो आप बताएं कि आपने तो मुकदमे दर्ज कराए हैं, किस कोर्ट में कराए हैं, कहाँ कराए हैं और अब तक कार्रवाई की क्या प्रगति रही है? सर, सिविल कोर्ट में भी कराया हुआ है मैंने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मेरा मामला दर्ज है। और सारे संज्ञान में है सारी चीज़ और विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। ये मकान मैंने इस तरीके से लिए और जिसकी रजिस्ट्री और प्रॉपर लिंक डील मेरी बैंक के पास ओरिजिनल रखी हुई हैं और मेरे पास उनकी फ़ोटोकॉपी है। मेरे को ये हिंदुजा बैंक के कर्मचारियों से, धर्मेंद्र तोमर से और सोनू यादव से, मेरे परिवार को, जान माल का सबको खतरा है, जिसकी कि अगर कल को कोई भी परेशानी हम लोगों के साथ होती है या कोई भी शांति भंग होती है तो उसकी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं सभी प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, सबकी मेरे पास डिटेल है, फिर भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हिंदुजा बैंक के कर्मचारी मुझे आके बार बार परेशान कर रहे हैं। आपके साथ में जो एक घटना घटित हो रही है, जो कि कब दूसरे लोग आपके मकान पर कब लोन लेकर और आपको परेशान किया जा रहा है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमें यहाँ आके परेशान करते हैं, हमें ज़बरदस्ती नोटिस लगा के जाते हैं, मना भी करते हैं, फिर भी मना लगा के जाते हैं ज़बरदस्ती, और हमें धमकी दे के जाते हैं हिंदुजा बैंक वाले कि हमें तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। ये धमकियाँ दे जाते हैं यहाँ से। और हमारे अब पति यहाँ पर रहते नहीं हैं, हमें परेशान करते हैं यहाँ पे आके। 8-10 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ पे अपने बच्चों सहित रह रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने बच्चों को लेके रह रही हूँ यहाँ पे। हिंदुजा बैंक वाले परेशान कर रहे हैं हमारे बच्चों को और हमें भी परेशान करते हैं और आके ये कहते हैं कि इस पर कब्जा किया जाएगा।
हम 10 साल से रह रहे हैं, हमारा खुद का कब्जा है, हम खुद सब कागज हमारे कागज एक नंबर कागज हमारे है। बने हुए हैं, तब भी फिर भी हमें यहाँ के परेशान करते हैं। नाम प्रेम कुमार है मेरा ये यहाँ पर मकान है शिवानी रेजिडेंसी में नंदलालपुर 70 नंबर मकान है। और हिंदुजा वाले बैंक वाले यहाँ परेशान कर रहे हैं, लोन करा लिए। और ये क्या नाम है इसका, इसने हमने अवधेश से लिया था और धर्मेंद्र तोमर ने अवधेश को बेचा, अवधेश ने बेचा प्रेम कुमार को। उसने लोन करा लिए, बीच में फ्रॉडगिरी कर रहे हैं ये क्या कहते हैं अब हिंदुजा बैंक वाले। आपने भी लोन ले रखा और हमने ICICI बैंक से लोन है हमारी, किस बराबर जा रही है? किस्त बराबर जा रही है हमारी। और मतलब क्या आपको मतलब और ये यहाँ हिंदुजा वाले बैंक वाले यहाँ तक आके धमकी देते हैं और हम रहते नहीं, हम काम करते हैं बाहर जाते हैं काम करने। और यहाँ बच्चों को परेशान करते हैं, यहाँ पे खाली करो मकान को या हम मार देंगे, यहाँ पे खाली करो इस मकान को, ऐसे बोलते हैं। क्या परेशानियाँ यहाँ पे आप लोगों को इनके तरफ होना पड़ा? जी, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र का मीडिया प्रभारी हूँ और चाणक्य सेना का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि राजेश शर्मा जी जबकि यहाँ पर वो 2017 से रह रहे हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन पर सूचना दी कि कोई सोनू यादव नाम का व्यक्ति यहाँ पर उनको बार बार परेशान कर रहा है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें रह रहे हैं, इनके बीवी बच्चों को बार बार यहाँ पर आकर के धमकी देता है। और उसने किसी धर्मेंद्र यादव के नाम से मकान लिया है, उस पर फाइनेंस लिया था। हिंदुजा फाइनेंस वाले यहाँ पर आए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं और इनको धमकी दे चुके हैं। ये बीवी बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और ये पीड़ित परिवार बार बार थाने पुलिस चौकी और जो भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वहाँ पर ज्ञापन और एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन और ब्राह्मण आगरा का ब्राह्मण समाज इनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जो भी पेपर हैं वो पूरे हैं, कंप्लीट हैं। और यहाँ के आर पड़ोसी हैं वो भी यही बार बार कह रहे हैं कि इस परिवार को पीड़ित किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन या किसी भी शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन और आगरा का ब्राह्मण समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन देगा और कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। जो धर्मेंद्र तोमर और जो सोनू यादव है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को हो सकता है कि सभी जो भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तरुण शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये मतलब सूचना दी जाएगी और यहाँ पर उनके ही उसमें सानिध्य में और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में उनकी कार्रवाई के लिए जाएंगे। यह मकान 16 नंबर शिवानी रेजेंसी। मैंने ये मकान नंदनी जैन से लिया 2013 में। 2017 में मैंने राजेश बाबू को बेचा है और इसी बीच दौरान में सोनू यादव से हम नहीं जानते, वो लोन करा गए इस पर। धर्मेंद्र बाबू ने ये मकान 2-2, 3-3 जगह बेनामा किए हुए। हमारे व्यक्ति उत्पीड़न में फंसे हुए, पूरा परिवार खाना पीना नहीं खा रहा है। हम भी यहाँ बुलाए गए कि हमने बेचा है मकान और भी पड़ोसी रिश्तेदार सभी आए हुए यहाँ पे। अच्छा, जिन लोगों ने जो इनके साथ में जो कार्य किया है बेईमानी तरीके से ये धर्मेंद्र तोमर है, पहले कालिंदी बिहार में रहता था मेरे संज्ञान में। वहाँ भी कई बेनामे 2-2, 3-3 किए हैं। यहाँ भी कोटियों पे कई बेनामे 2-2, 3-3 किए हैं। 17 नंबर पे 3 बेनामे हैं। और कैसे किए हैं बैंक से फर्जी बेनामे, कैसे रजिस्ट्रार ने कैसे कबूले ये नहीं पता पड़ जा रहा। उसमें लीगल वाला वकील है कि कोई वहाँ से वकील मिला हुआ है, बैंक भी मिली हुई है, जैसे 10-20% लेके और अनित करते हैं पड़ोसियों का। कोटियों पे 10% ब्याज पे 20% फाइनेंस पे लिए गए हैं। जब ये बनाया ये लीला उनने, धर्मेंद्र ने, सोनू तोमर ने, ये एक पूरा ग्रुप सा है
जिनमें फ्रॉडपना किया गया है। सर जो लोन की बात आ रही है तो क्या एक ही बैंक दे रही है, मतलब एक ही बैंक का नाम आ रहा या हिंदुजा का? और एक हाथ दो? हिंदुजा का ही आ रहा है इस कॉलोनी में, तो हिंदुजा का ही आ रहा है। जो बगल में 17 नंबर कोठी है, 16 नंबर है, और भी कोठियाँ हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और जो राजेश जी के साथ में जो घटना घटित हो रही है उस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और जिन लोगों ने जो फ्रॉड बाजी कर रहे हैं इनके साथ में, उन लोगों के लिए शासन प्रशासन या सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि उनके साथ में किस प्रकार की मतलब दंडनीय कार्रवाई की जाए। मेरा नाम विजय सिंह, शिवानी रेजिडेंसी में ही रहता हूँ। राजेश हमारे पड़ोसी हैं, इनको करीबन 8-9 साल से इसी मकान में देख रहा हूँ और बड़े आराम से रहते हैं। सज्जन व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का कोई भी किसी से लेन देन नहीं रहता है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग आकर के अवांछनीय तत्व के लोग आकर के आए दिन परेशान कर रहे हैं। इनकी शांति भंग है, इनका परिवार बहुत दुखी है और ये बार बार बेचारे ना अपनी नौकरी कर पा रहे हैं और ना अपने परिवार को देख पा रहे हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के अंदर होना चाहिए। क्यों कि ऐसे फ्रॉड लोग समाज में घूमेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक योजनाएं बनाते रहते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ तत्काल प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए तत्काल इनको गिरफ्तार करे और जो भी उच्च कार्रवाई हो उसको तुरंत किया जाए। मैं महेश चौहान, भारतीय जनता पार्टी भारतीय किसान यूनियन किसान से महानगर अध्यक्ष हूँ। और ये जो राजेश भाई का मैटर है, बैंक वालों का जो लफड़ा चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है बैंक वालों का, ये भी हमारे यूनियन से हैं। और अगर बैंक वाले यहाँ पर कोई भी गलत कार्रवाई करते हैं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके ही भाषा में जवाब देंगे। और हमारी यूनियन बिल्कुल तैयार बैठी है। अगर एक भी कार्यकर्ता बैंक का आता है तो हमारे हज़ारों कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे। राजेश भाई के साथ में हज़ारों कार्यकर्ता हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। जो बैंक वाले फर्जीवाड़ा करते हैं, यहाँ कई कोठियों में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। कई पीड़ित हैं बेचारे, कोई तो डर के मारे उन्होंने जो फर्जीवाड़ा था वो अपने नाम पे ले लिया, असली बना लिया। लेकिन राजेश भाई के साथ में हम गलत नहीं होने देंगे। बैंक वाले आ जाएं या थाना पुलिस आ जाए, हम कार्रवाई गलत नहीं होने देंगे। उनके साथ में जैसे हम मारपीट करने को भी तैयार रहेंगे, लेकिन अपने भाई को हम बचाएंगे, क्योंकि फर्जीवाड़े में हम फंसने नहीं देंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? उनकी किसान यूनियन अपने भाषा में पहले तो उनकी मारपीट करेगी और उसके बाद में प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा कि उनके साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।